हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज सभी समाचार पत्रों में यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है। चाहे कोई सा भी पेपर आप उठाकर देख लें, सभी में ये न्यूज़ प्रमुखता से छपी हुई है कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत 50,000 वैकेंसियों के लिए, ठीक है, जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका पेपर होगा। इस तरीके की खबर जो है सभी समाचार पत्रों में छपी हुई है। तो उसी से संबंधित आज मैं विस्तृत जानकारी यानी पूरी की पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। वो वैकेंसी है, वो जो फॉर्म निकले हैं, ये हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट से संबंधित, यानी पीईटी। ठीक है, इससे संबंधित ये वैकेंसी है और इसका एग्जाम होगा प्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये एग्जाम होगा। उसी से संबंधित जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मैं क्या-क्या बताने वाला हूँ आपको। पहली चीज़, तो इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, ठीक है? और इस फॉर्म को भरने के लिए एज कितनी होनी चाहिए वो, और इसके लिए यानी सिलेक्शन के लिए आपको और कितने पेपर देने होंगे, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बारे में। साथ ही साथ इसका पूरा सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सिलेबस वाला, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बोले वैकेंसी निकली है, चलो तुमने डाल लिया, चलो ठीक है, तो मैं भी डाले ले रहा हूँ। ये वाली कंडीशन कर देते हैं, ना तो उसका सिलेबस पता होता और ना ही उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते। तो मेन चीज़ है सिलेबस। सिलेबस को हम बारीकी से डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा क्या-क्या जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ये जानेंगे कि इसके तहत जो है कौन-कौन सी वैकेंसी आती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी पोस्ट या पद, कौन-कौन सी पोस्ट इसके अंतर्गत आती है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इनका वेतनमान क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है, ये कब तक हो सकता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें। और इसके अलावा जो है आपको मैं लास्ट में ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? किस प्रकार से तैयारी करें। फॉर्म भरते टाइम कौन-कौन सी गलती होती है या फिर पढ़ाई करते समय हम लोग कौन-कौन सी गलती करते हैं, तो उन गलतियों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इसी से संबंधित पूरा टॉपिक आज हम ये करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अमर उजाला की न्यूज़ है ये, अमर उजाला, और जिसमें कि दिया गया है कि 50,000 से अधिक 50,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती का प्रस्ताव, यानी 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, किंतु रिक्तियाँ स्पष्ट नहीं, यानी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये अभी कन्फर्म नहीं है। ऐसा जो है अमर उजाला में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यूपी ट्रिपल एससी ने कहा अर्हता परीक्षा आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए, ठीक है? यानी जो भी पेट के अंतर्गत यानी पीईटी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? सभी के लिए आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मैं न्यूज़ को पढ़ दूँ, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। यूपी ट्रिपल एससी को विभिन्न विभागों से 50,000 से अधिक, देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, 50,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव मिल चुके हैं। यानी इतने से ज़्यादा, यानी 50,000 प्लस की वैकेंसी के लिए
यूपी ट्रिपल एससी को नोटिफिकेशन या प्रस्ताव मिल चुका है। आयोग इन प्रस्तावों की खामियों को सुधार करने की कार्यवाही लंबे समय से करता रहा है। इसके बावजूद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये आवेदन किन किन पदों के लिए, कितनी रिक्तियों के लिए मांगे गए हैं। यानी ये चीज जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, दोनों ही प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए भर्ती परीक्षाएं जब आयोजित कर रहे हैं, सभी ने आवेदन करते समय ही भर्ती से संबंधित पद व उनकी रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को लेकर स्पष्टता रहती है। यहाँ आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं है, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया है कि आयोग की मंशा जो है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अत्यधिक आवेदन तो कई शिफ्ट में होगी परीक्षा। देखिए, अगर ज्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं तो कई शिफ्ट में, यानी 8 दिन 10 दिन लगातार इस तरीके से ये पेपर होगा। आयोग ने कहा है कि पीटी के लिए आवेदन पत्र की संख्या यदि अत्यधिक संख्या में होती है तो लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में कराई जा सकती है। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पर। पीटी की तिथि आयोग जल्द जारी करेगा, यानी अभी डेट जो एग्जाम की डेट है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि जल्द जारी की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम है वो मान के चलिए कि सितंबर या फिर अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गई कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। किस तरीके से तैयारी करनी है, सारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले इसकी बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या है। ठीक है, आगे देखिए। आयोग के चेयर प्रवीण कुमार ने बताया कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 साल यानी 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। याद रखना, ये जो आप ईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये कितने दिन तक के लिए मान्य रहेगा, तो ये सिर्फ जो है 1 वर्ष के लिए ही ये मान्य रहेगा। याद रखना, 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, 1 साल अगर इसके टाइम पीरियड हो गया तो ये कैंसिल माना जाएगा, दोबारा से आपको पीटी का एग्जाम देना होगा। 8 भर्तियों की परीक्षा का कई वर्ष से इंतजार। चलो, ये तो पुरानी न्यूज है, यानी पुराने जो पेपर है उनसे संबंधित। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्कत बेकार। इससे पहले जो है ओटीआर वाली प्रक्रिया अपनाई गई थी। ठीक है, ओटीआर का मतलब है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और सभी के लिए कहा गया था कि आप जो है ये ओटीआर वाली प्रक्रिया कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो अब उस चीज से जो है सभी को छूट दी गई है, यानी डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं आप, सीधा सीधा कहने का मतलब है। चलिए, मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए ग्रेड पे क्या है, पहले बात तो समझ लीजिए इसके दायरे में कौन कौन सी वैकेंसी आती है, जैसा कि मैंने अभी अपने थंबनेल में बताया। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1900 से लेकर के 4600 से कम, यानी 4200 ग्रेड तक की जो है इस यूपी ट्रिपल एससी ग्रेड सी के अंतर्गत ये वैकेंसी आती हैं, और यही वैकेंसी यहाँ से भरी जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये मान के चलिए कि आप कोई से भी पोस्ट पा जाते हैं, अगर इस लेवल पर पोस्ट पाते हैं तो लगभग जो है 25,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, और 4200 ग्रेड तक की अगर मिलती है, यानी 25,000 से लेकर के आपको 45,000 रुपए सैलरी तक की जॉब यहाँ पर मिलने वाली है। अब वो चाहे लेखपाल हो या लोअर की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी इसी के अंतर्गत, या बिजली विभाग हो, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, सभी विभाग की वैकेंसी यहाँ से आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार, यानी जिस तरीके से आप
प्री में जितने ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, आपको बता दूं 100 नंबर का पेपर होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का। 100 नंबर के पेपर में, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें जितने ज़्यादा मार्क्स आप ले आएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, उसी हिसाब से आपको मेंस के लिए जो है आप बेटर साबित होंगे। यानी उसी आधार पर मान लीजिए, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपको 50 नंबर मिले, ठीक है, तो वहाँ एक क्राइटेरिया दिया होगा कि लेखपाल की वैकेंसी आई है और 50 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से लोअर की वैकेंसी मान लो आती है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिया होगा कि 60 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं पीईटी में, वो लोअर का फॉर्म भर सकता है। यानी यही आधार रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए, याद रखना। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए मेन आधार कौन सा है? तो वो यही रहेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो अनारक्षित और ओबीसी के लिए 185 रुपये है, SC ST के लिए 95 और दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपये। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम किसके लिए, एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एज की बात करें तो 40 साल इसकी एज है और बाकी SC ST OBC के लिए छूट भी प्रदान की गई है। एग्जाम कब तक होगा ये मैंने बता दिया सारी चीजें। अब इसके सिलेबस के बारे में, जो मेन है वो है सिलेबस। सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें आने वाली हैं, क्या क्या सब्जेक्ट। देखिए यहाँ दिया हुआ है, मैंने जो इसका सिलेबस है सरकारी रिजल्ट से लिया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 होगी, ठीक है, और पूर्णांक भी 100 ही होगा। टाइम होगा 2 घंटा, यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, और जिसमें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, याद रखना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ लागू रहेगी। तो इसमें सिलेबस, इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। पहला दिया है भारतीय इतिहास, ठीक है, यानी टोटल जो है हिस्ट्री वाला पार्ट दिया हुआ है। सरकारी रिजल्ट में देख लेना या फिर टेलीग्राम में मैं जो है इसका पूरा लिंक भेज दूंगा, तो वहां से आप जो है पूरा सिलेबस देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है प्रिंट, तो मैं बताए दे रहा हूँ। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी स्वतंत्रता आंदोलन पूरा आपको करना है। भूगोल यानी टोटल ज्योग्राफी वाला ये पार्ट करना है, भूगोल वाला पूरा पार्ट करना है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी है टोटल। फिर है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान, टोटल साइंस तीनों तरीके की, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। प्रारंभिक गणित, मैथ वाला टॉपिक भी इसमें दिया हुआ है और मैथ के कौन कौन से चैप्टर हैं वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में सामान्य हिंदी वाला टॉपिक है, पूरी हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य अंग्रेजी दिया गया है, सामान्य अंग्रेजी हो गया। और उसके बाद में तर्कशास्त्र, ठीक है, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग वाला पूरा पार्ट दिया है। कौन कौन सा टॉपिक है ये आप वहाँ पे क्लियर कर लेना, देख लेना। अभी ख़त्म नहीं हुआ सिलेबस। इसके बाद में करंट अफेयर्स है, यानी करंट जीएस वगैरह, भारतीय भी है और वैश्विक भी, यानी वर्ल्ड लेवल की करंट भी आने वाली है और इंडियन करंट भी आने वाली है। फिर है जीए यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। ठीक, उसके बाद में है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है, ये गद्यांश है और 10 नंबर का ये आएगा। प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यानी 2 प्रश्न आएंगे यहाँ से अपठित गद्यांश से संबंधित। फिर है ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण से संबंधित। और इसका जो सिलेबस वगैरह तैयार किया है या जो क्वेश्चन बनाएगा वो कौन करेगा, वो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और इसके अलावा 1/4 के लास्ट में दी हुई है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको
हो गया। अब तैयारी किस तरीके से करना है, देखो समय बहुत कम है। जितना भी सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस जिस समय आप फॉर्म भरेंगे तो सिलेबस का प्रिंट जरूर निकलवा लें, ठीक है। प्रिंट जो है इसका पूरे का जरूर निकलवा ले। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इसमें आने वाले हैं। उसी टॉपिक यानी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। जो पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, उस पर विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। हर टॉपिक, हर विषय से जो है आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए डीपली तैयारी करें। और हिंदी और जीएस की, ठीक है, हिंदी और जीएस की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे यहाँ। तो आप चाहें तो अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ करके और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। समय समय पर जो है सारी चीज़ें टोटल जानकारी इससे रिलेटेड दी जाती हैं, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपके मन मस्तिष्क में है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उस सारी वो जो है आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।